अच्छा जी, तो पिछली वीडियो के अंदर हमने कैमरास की बात करी थी। ऑब्वियसली कैमरास के बगैर तो यूट्यूब कंटेंट बन ही नहीं सकता, बट कैमरास के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीजें होती हैं वो आपकी होती हैं लाइट और ऑडियो। और आज हम बात करेंगे ऑडियो की। ऑडियो एक ऐसी चीज है ऑनेस्टली जिसके ऊपर मुझे लगता है कुछ नहीं तो 60 to 70% जो लोग होते हैं जो वीडियोस बनाने का शौक रखते हैं वो उस पर बहुत कॉम्प्रोमाइज करते हैं, क्योंकि लोगों को लगता है कि भाई फोन उठा के बस इस तरह बात कर लेंगे, पीछे से कुछ भी आवाज आ रही हो, मुर्गों की आवाज आ रही हो, बच्चे रो रहे हैं, गाड़ियों की आवाज आ रही हो, हॉर्न्स की आवाज आ रही हो, पंखे की आवाज आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि नॉर्मली लोग जब इंस्टाग्राम पे वीडियोस बना रहे होते हैं या किसी को फोन कर रहे होते हैं तो ये सारी चीजें लोगों के दिमाग में नहीं होती कि यार इन सब चीजों की आवाज कम होनी चाहिए। नॉइज जो है ना, नॉइज जो हमारे इर्द गिर्द होती है उसको लोग कंसिडर नहीं करते, जिसकी वजह से बहुत सारे मैंने नए कंटेंट क्रिएटर्स को देखा है कि वो जहां बैठे हुए होते हैं वहीं बैठकर बनाना शुरू कर देते हैं एंड दे डोंट रियलाइज कि भाई आसपास बहुत शोर हो रहा है। सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज कि भाई जब आप ऑडियो की बात करते हैं, जब आप इस तरीके से एक सेटअप में बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप बाहर निकल के जल्दी जल्दी में आपने कोई वीडियो बनाई है भागा दौड़ी में, या किस कुछ हो रहा था, कोई जमघट्टा लगा हुआ था, कोई तमाशा हो रहा था, उसकी आपने जल्दी से वीडियो बना ली, वो एक अलग चीज है। बट जब आप यूट्यूब सेटअप में आते हैं, इस तरीके का एक सेटअप बनाते हैं और उसके लिए आपको एक वीडियो का प्रॉपर एक फ्रेम चाहिए, तो उसके अंदर जरूरी है कि आप अपनी ऑडियो पर बहुत बहुत फोकस करें। ऑडियो के कुछ टूल्स हैं। ऑब्वियसली माइक एक बेसिक चीज है। ये इस वक्त मेरे हाथ में एक माइक है, इसको यूजुअली कहते हैं शॉर्ट गन माइक। और शॉर्ट गन इसलिए क्योंकि इसका आप शेप देखें तो ये शॉर्ट गन के बैरल जैसा है और ये एक डायरेक्शन के अंदर ऑडियो रिकॉर्ड करता है। ऑब्वियसली इन माइक्स के अंदर भी टाइप्स होती हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत डायरेक्शनल होते हैं कि भाई वो सिर्फ यहां का रिकॉर्ड करेंगे, कुछ ऐसे होते हैं जो इस तरीके से एक कोन की शेप में रिकॉर्ड करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो इधर से भी रिकॉर्ड करते हैं और देन पीछे का भी रिकॉर्ड करते हैं। ये जैसे जैसे रेट बढ़ते रहते हैं, जैसे जैसे ब्रांड चेंज होती रहती है, अलग अलग माइक्स की अलग अलग जो है वो क्वालिटीज होती हैं। इसके ऊपर ये एक चीज लगती है जिसे कहते हैं डेड कैट, यानी कि मुर्दा बिल्ली, और उसकी आप शक्ल देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये बाल बाल से लगे हुए। इसके ऊपर मैंने एक रिबन लगाया हुआ है, उसकी वजह यह है कि थोड़ा लूज हो गया था, तो इस तरीके की जुगाड़े आप कर सकते हैं। ये लूज होकर गिरता रहता था, ये हिलता रहता था, और जब ये हिलता था तो इसके अंदर जो नॉइज आती थी, हवा जाती थी, उससे मेरी ऑडियो के अंदर खड़खड़ की आवाज बहुत आती थी। तो मैंने इसका एक जुगाड़ खैर ये निकाला। खैर बॉटम लाइन ये है कि इस तरीके के शॉटगन माइक्स के ऊपर ऐसे मफलर्स लगे हुए होते हैं, ऐसे कवर्स लगे होते हैं या नॉइज कैंसलर्स लगे होते हैं जो बेसिकली आपकी इर्द गिर्द की आवाज को कम करते हैं। तो पहला तो सोल्यूशन आपका ये है कि आप एक माइक अच्छा सा लें। अगर आप शॉटगन माइक नहीं लेना चाह रहे, और शॉटगन माइक की लिमिटेशन ये है कि देखें अभी मेरा कैमरा मुझसे कुछ नहीं तो 3 फीट दूर है। अगर मैं अपने कैमरे को इतना करीब रख के बात करता हूं तो मेरा शॉटगन माइक जो है वो मेरी आवाज को पकड़ेगा। बट अगर ये कैमरा मुझसे दूर होता जाता है तो शॉटगन माइक क्या करेगा कि इर्द गिर्द की थोड़ी बहुत आवाज को भी पकड़ेगा। प्लस ये कि थोड़ी बहुत जितना कैमरा मुझसे दूर होता जाएगा वैसे मेरी आवाज एको करेगी। जब एको करेगी तो जाहिर है वो एको सुनाई देगा वीडियो के अंदर और वो आपकी साउंड क्वालिटी को थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करेगा। तो अगर आप कैमरे से दूर बैठे हुए तो उसके लिए जरूरी होता है कि आप एक वायरलेस या कॉलर लैव माइक लें। लैव माइक बेसिकली कॉलर माइक होता है। कॉलर माइक का आपने अक्सर सुना होगा कि भाई कॉलर में लगा लिया, अक्सर इंटरव्यूज वगैरह में भी होता है। तो उसमें क्या होता है कि आप तार होता है, माइक होता है, आप अच्छा दूर जा सकते हैं और वो जाके आपके कैमरे से कनेक्ट हो जाता है और आप जितना भी दूर जाके बोलें वो बेसिकली ऑडियो इनपुट जो है वो आपके कैमरे के अंदर देगा। प्राइस के हिसाब से जो कॉलर माइक्स होते हैं वो यूजुअली काफी चीप मिल जाते हैं। 1500 रुपए का भी मिल जाएगा, 700 रुपए का भी मिल जाएगा। काफी सारे लोगों को मैंने देखा है हैंड्स फ्री लगा के कर रहे होते हैं, बट हैंड्स फ्री लगा के आप प्लीज इस तरीके का यूट्यूब अगर सेटअप बना रहे हो तो उसके अंदर नहीं करिएगा, क्योंकि हैंड्स फ्री काफी आगे पीछे की जो है वो आवाज भी पकड़ता है और उसके माइक्स इतने पावरफुल नहीं होते। तो कॉलर माइक्स आर द चीपेस्ट। उसके बाद आपके आते हैं शॉटगन माइक्स, और फिर उससे जो ज्यादा थोड़ा बेहतर क्वालिटी की चीज होती है वो होती है वायरलेस माइक। इस वक्त मेरे यहाँ पे एक वायरलेस माइक लगा हुआ है। ये भी टेक्निकली कॉलर माइक है बट इट्स वायरलेस। तो इसका सीन ये है कि मुझे वायर की कोई लिमिटेशन नहीं है, मैं काफी दूर जा सकता हूँ कैमरा से, और मतलब मैं दरवाजे से बाहर भी अगर जाऊंगा तो आपको मेरी आवाज एकदम क्लियर आएगी और मुझे तार की कोई टेंशन नहीं होगी। तो इस केस के अंदर अगर मैं कभी ऐसा बाहर से आ रहा हूँ चलता हुआ और मुझे पूरा एक सीक्वेंस रिकॉर्ड करना है, कभी मेरी आवाज आ रही हो बट मैं कैमरे के अंदर नजर ना आ रहा हूँ, आसानी कॉलर वायरलेस माइक्स में ये होती है कि आपको तार की टेंशन नहीं होती। प्लस ये कि देखें अगर यहाँ पे भी मैंने एक वायर लगाया हुआ था तो या तो ये यहाँ से जा रहा होता, मेरी शर्ट में नजर आ रहा होता, या ये ऊपर से जा रहा होता, अगर मैं सडन मूवमेंट्स करता तो तार हिल सकता है। अब मैं कितनी भी मूवमेंट करूं, कितना भी हिलूं, नाचूं गाऊं, मेरे आवाज के ऊपर
کوئی بھی فرق نہیں پڑنے والا. اچھا یہ تو خیر ہو گیا آپ کے ٹولز. اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ بھائی آڈیو کو بہتر کیسے کرا جاتا ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ گھر میں ریکارڈ کر رہے ہیں تو کوشش کریں گھر کے بالکل کونے والا جو کمرہ ہو اس میں اپنے آپ کو وقف کر لیں کہ بھائی یہاں پر میں اپنی یوٹیوب کی ویڈیوز بناؤں گا, کیونکہ وہاں پہ زیادہ گزر نہیں ہوتا, کھڑکیوں کی دروازوں کی چلنے پھرنے کی آواز نہیں آتی. بہت سارے لوگ ایسے روم میں کرتے ہیں کہ کچن قریب ہے یا ڈائننگ روم قریب ہے یا غسل خانہ باتھ روم قریب ہے, تو وہ ساری آوازیں جو ہیں آپ کے کانٹینٹ کے اندر آ رہی ہیں. آپ کے گھر میں بریانی پک رہی ہے اس کی آواز بھی کانٹینٹ کے اندر آ رہی ہے, باتھ روم کے اندر کوئی نہا رہا ہے تو اس کی آواز آ رہی ہے. تو کوشش کریں کہ بالکل کونے والا جو کمرہ ہے جہاں پر کسی کا گزر زیادہ نہیں ہوتا, کسی ایسے کمرے کے اندر آپ بنائیں. دوسری چیز یہ کہ کوشش کریں کہ بھائی آپ کھڑکی سے دور بیٹھیں. اب آئی نو کہ اگلے ویڈیو کے اندر جو میں چیز بتاؤں گا اس سے کانٹرڈکٹ کرتی ہے, بٹ obviously زیادہ تر کھڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو روڈ پہ کھلتی ہیں یا گلی کے اندر کھلتی ہیں. اب ایسی کھڑکیوں کا مسئلہ یہ ہے کہ ظاہر ہے نیچے سے کوئی ریڑھی والا آ رہا ہے, کوئی پاپڑ والا آ رہا ہے, کوئی ٹینکر والا آ رہا ہے, دودھ والا آ رہا ہے, سب کی آوازیں, سب کے نعرے, سب کچھ وہ آپ کی ویڈیو کے اندر آئے گا. تو کوشش کریں کہ ایسی جگہ سے دور بیٹھیں جہاں پہ بہت زیادہ آس پاس کے لوگوں کا شور ہوتا ہے. اس کے علاوہ اگر آپ کا روم چھوٹا ہے تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر ایکو بہت ہوگی, اور ایکو سے اکثر بہت زیادہ ساؤنڈ کوالٹی خراب ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ اپنے روم کو بھریں. میرا جب یہ روم میں اس میں نیا نیا آیا تھا تو اس کے اندر بہت زیادہ ایکو تھی, پھر میں نے زبردستی چیزیں اس کے اندر ڈالی ہیں. میں نے صوفے ڈالے, میں نے فرنیچر ڈالا, یہاں پہ بہت ساری چیزیں ڈالی, سائڈ پہ میں نے پردے لگائے, کافی موٹے پردے لگائے اپنی کھڑکیوں کے اوپر. یہ ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی نوائز کو ایبزارب کرتی ہیں. تو جتنا بھرا ہوا کمرہ ہوگا اتنا اس کے اندر ایکو کم ہوگا, جتنا خالی کمرہ ہوگا اس کے اندر اتنا زیادہ ایکو زیادہ ہوگا. تو کوشش کریں کہ جب بھی آپ کسی کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ایسی جگہ پہ بیٹھیں یا تو ساؤنڈ پینلز لگے ہوئے ہوں, جو کہ بہت ایکسپینسو ایک سولوشن ہے, تو میں کسی کو بھی ریکمینڈ ابھی نہیں کروں گا. تو یہ کریں کہ آپ اس کمرے کو بھر لیں, اور اگر کمرے کو بھر بھی نہیں سکتے تو یہی ہے کہ کپڑے لیں, پرانے گدے لیں, ان کو اپنے ایسی جگہ پہ لگائیں جہاں سے آپ کا ساؤنڈ جو ہے وہ ریورس ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہاں پہ ابھی میں آپ کو دکھا نہیں سکتا, بٹ یہاں پہ جس وقت میں بیٹھا ہوں تو یہ بالکل دیوار کے سامنے ہے. تو میں نے جب یہاں پہ کچھ نہیں تھا تو میں نے دیوار کے ساتھ بہت سارے کشن, بہت سارے تکیے, بہت سارے پرانے گدے ایسے جو ہے نا بالکل کیمرے کے پیچھے جو ہے لگا لیے تھے, تاکہ میں جب بولتا تھا تو آواز جو ہے وہ ریٹرن نہیں ہوتی تھی. تو ساؤنڈ کے اندر سب سے ضروری ہے کہ آپ یہ 3-4 چیزیں جو ہیں ان پر غور کریں. اور میرے خیال سے یار دیکھیں, اگر آپ کا ساؤنڈ بہتر ہوتا ہے تو ویڈیو کوالٹی اگر آپ کی بہت ٹاپ ناچ نہیں ہے تو اس کے اندر پھر بھی لوگ نا بولتے ہیں چلو ٹھیک ہے. مگر اگر ساؤنڈ برا ہوتا ہے, ویڈیو کتنی بھی اچھی ہو, ساؤنڈ اگر اچھا نہیں ہے نا تو لوگ بولتے ہیں یار نہیں سننا نہیں ہے, مزہ نہیں آ رہا. تو سب سے زیادہ جو ہے نا آپ کو جو فوکس ہے وہ اچھی ساؤنڈ کے اوپر ہونا چاہیے.